मैन डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। वर्तमान अपील डीबी सिविल विशेष अपील संख्या 264/1999 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25/4/2008 के आक्षेपित निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने प्रतिवादी द्वारा दी गई अपील को स्वीकार किया और एकल न्यायाधीश के दिनांक 2/4/1997 के आदेश को निरस्त करते हुए राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 2/7/1990 को पारित आदेश को बरकरार रखा। फुल स्टॉप। पैरा। अपील के तथ्य इस प्रकार हैं। दौलत सिंह 254.2 बीघा जमीन के मालिक थे। फुल स्टॉप। 19 दिसंबर 1963 को उन्होंने अपने पुत्र नरपत सिंह को 127.1 बीघा भूमि उपहार में दी। फुल स्टॉप। कथित हस्तांतरण के बाद अपीलकर्ता के पास 17.25 मानक एकड़ भूमि रह गई, जो सीलिंग अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से कम थी। फुल स्टॉप। हालांकि अधिकतम सीमा कानून के तहत एक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे 15 अप्रैल 1972 को उपमंडल अधिकारी पाली राजस्थान की अदालत द्वारा समाप्त कर दी गई थी। फुल स्टॉप। कार्यवाही को निस्तारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30 DD का संशोधन 31/12/1969 से प्रभावी था और चूंकि उपहार विलेख को पूर्वोक्त संशोधन से पहले निष्पादित किया गया था, इसलिए पूर्वोक्त हस्तांतरण वैध था। फुल स्टॉप। तथापि दिनांक 15/3/1982 के नोटिस द्वारा राजस्व अधिकतम सीमा विभाग ने अपीलकर्ता के मामले को फिर से खोला। फुल स्टॉप। राजस्व सीमा विभाग ने उपरोक्त नोटिस जारी करते हुए कहा कि पाली के उप विभागीय अधिकारी की अदालत द्वारा 15 अप्रैल 1972 को पारित पहले का आदेश इस बात की जांच किए बिना दिया गया था कि क्या भूमि हस्तांतरण 1955 के किराएदारी अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार मान्य है। फुल स्टॉप। इन प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण इन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। पैरा। अपर जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय ने आदेश दिनांक 28/10/1988 द्वारा घोषित किया कि अपीलकर्ता के पुत्र के पक्ष में की गई भूमि का नामांतरण अवैध था, क्योंकि उपहार की स्वीकृति नहीं थी। फुल स्टॉप। उसमें यह घोषित किया गया कि अपीलकर्ता के पास अधिकतम सीमा से अधिक 11 मानक एकड़ अतिरिक्त भूमि थी। फुल स्टॉप। कलेक्टर ने इसलिए अपीलकर्ता को उपरोक्त 11 मानक एकड़ अतिरिक्त भूमि
का खाली कब्जा तहसीलदार पाली को सौंपने का निर्देश दिया। फुल स्टॉप। उपरोक्त आदेश से व्यतीत अपीलकर्ता ने राजस्व बोर्ड के समक्ष एक अपील दायर की। फुल स्टॉप। दिनांक 2/7/1990 के आदेश के माध्यम से राजस्व बोर्ड ने पहले के आदेश को दिनांक 28/10/1988 को संशोधित किया और पुनर्जागरण पर यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता के पास अधिकतम सीमा से अधिक 4.5 मानक एकड़ भूमि है। फुल स्टॉप। पैरा। व्यथित अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका दायर की। फुल स्टॉप। दिनांक 2/4/1997 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय के विधिवत एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका की अनुमति दी। फुल स्टॉप। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मामला राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 6 के कार्यक्षेत्र से बाहर था, क्योंकि भूमि दिनांक 26/9/1970 से पहले उपहार के रूप में हस्तांतरित की गई थी। फुल स्टॉप। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि एक पंजीकृत उपहार विलेख के आधार पर अपीलकर्ता द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में भूमि का पूर्वोक्त हस्तांतरण सद्भावनापूर्वक होने के कारण कानून की नज़र में वैध था। फुल स्टॉप। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इसलिए कहा कि अपीलकर्ता के पास कोई अधिशेष भूमि उपलब्ध नहीं है जिसे वापस लिया जा सकता है। फुल स्टॉप। इसके बाद प्रतिवादी ने उपयुक्त आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष एक अपील दायर की, जिसने यह अभिनिर्धारित करते हुए अपील की अनुमति दी कि उपहार विलेख अवैध था, क्योंकि अपीलकर्ता का पुत्र इसके बारे में अनभिज्ञ था। फुल स्टॉप। खंडपीठ ने दिनांक 25/4/2008 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से निर्णय दिया कि विधिवत एकल न्यायाधीश ने 1955 के किराएदारी अधिनियम की धारा 30C और 30D के प्रावधानों की अज्ञानता में निर्णय दिया। फुल स्टॉप। इसलिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया और राजस्व पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा। फुल स्टॉप। समाप्त।